आज हम बात करेंगे रोड पर वॉकिंग से व्हीकल के स्मोक से कितना नुकसान, पार्क में वॉक क्यों बेहतर है। क्या आप रोज सुबह रोड पर वॉक करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपना फिटनेस बना रहे हैं? लेकिन अगर मैं कहूं कि तेज ट्रैफिक वाली सड़क पर वॉक करते समय आप हर मिनट जहरीली हवा भी अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। आज हम वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जानेंगे कि सड़क पर वॉक करना कब नुकसानदायक हो सकता है और पार्क या हरियाली में वॉक करना क्यों अधिक लाभदायक माना जा सकता है। वाहन के धुएं में क्या होता है? वाहनों के धुएं में कई हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। ये जो है वे सूक्ष्म कण हैं जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये वाहन के धुएं में पाए जाते हैं। इसमें जो है खास तौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, बेंजीन होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं और सल्फर के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी सांस सामान्य से 2 से 5 गुना अधिक चलती है, इसलिए प्रदूषित हवा अधिक मात्रा में शरीर के अंदर जाती है। क्योंकि 1 मिनट में आप तो जानते ही हैं कि 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य जो है 16 बार सांस लेता है, यानी कि जब हम तेज वॉक करते हैं तो 1 मिनट में कम से कम 35 से 40 बार सांस लेते हैं। उस समय आप समझ लीजिए कि कितनी जहरीली धुआं जो है अपने फेफड़ों में हम भर रहे हैं। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? प्रदूषण हर साल लाखों लोगों का मौत का कारण बनता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदय रोग और हार्ट स्ट्रोक बढ़ता है, यानी हृदय रोग का खतरा जो है अपने आप बढ़ जाता है। प्लानिटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ट्रैफिक प्रदूषण फेफड़ों की कार्य क्षमता कम कर सकता है और अस्थमा के मरीजों के लिए समस्या बढ़ा सकता है, क्योंकि जो अस्थमा के मरीज होते हैं वे यदि इस तरह के रोड के ऊपर जो है वॉकिंग करेंगे जहां ट्रैफिक होता है, जहां व्हीकल्स आते जाते हैं, भले ही 1 मिनट में 5 व्हीकल्स भी आ रहे हैं तो भी जो है नुकसान बहुत ज़्यादा है अस्थमा के मरीजों के लिए। रोड पर वॉक करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? रोड पर वॉक करने से आपके फेफड़ों में सूजन आ सकता है, एलर्जी और अस्थमा बढ़ सकता है, आँख, नाक और गले में जलन हो सकता है, थकान और सिर दर्द हो सकता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। आपसे अपने फिटनेस में सुधार करने कहाँ जो है आप अपना नुकसान कर रहे हैं। यदि संभव हो तो क्या करना चाहिए? यदि संभव हो तो पार्क में वॉक करें, ऐसी जगह पे वॉक करें जहां हरियाली हो, ऐसी जगह पे वॉक करें जो सड़क से थोड़ी सी दूर हटके हो। आप अपने कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी के सड़कों पे वॉक करें, क्योंकि कॉलोनी की सड़क पे जो है ट्रैफिक नगण्य होता है या बहुत ही कम होता है। आप जो है अपने कॉलोनी के आसपास कुछ खेत खलिहान खोजिए, खेतों की जो पगडंडियाँ होती हैं, 2 खेतों के बीच में जो कच्चे रास्ते होते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है, आप वहाँ पर वॉक करेंगे तो वह जो है आपको मन और मस्तिष्क को शांति भी प्रदान करेगी और वहाँ चूँकि हरियाली ज़्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा रहेंगे और आपको जो है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आप बेहतर और फिट महसूस करेंगे। QI यानी हवा का क्वालिटी यदि खराब है तो आप बाहर वॉक न करें, घर के अंदर ही जो है व्यायाम करें, ये सुझाव दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का दृष्टिकोण यह कहता है कि प्राकृतिक चिकित्सा केवल चलने पर नहीं बल्कि शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, हरियाली और मानसिक शांति पर भी जोर देती है। यदि आप खुली, स्वच्छ और प्राकृतिक जगह पर वॉक करते हैं, जैसा कि मैंने कहा खेतों की पगडंडियों के बीचों में या खेत के किनारे जो रोड बने होते हैं वहाँ वॉक करते हैं तो शरीर को ऑक्सीजन बेहतर मिलती है और वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नगण्य होता है। इक्का दुक्का छोटी मोटी साइकिल से आते जाते हैं और जो है वहाँ पे वॉक करने से आपका तनाव कम होता है, मन अधिक शांत रहता है। याद रखिए वॉकिंग जरूरी है, लेकिन सही जगह पर वॉकिंग उससे भी ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके पास विकल्प हो तो पार्क या हरियाली में वॉक करें। अगर सड़क पर ही चलना पड़े तो कम से कम ट्रैफिक वाले समय में जो है जब वायु का प्रदूषण बहुत कम हो, खास तौर से सुबह जो है 5 बजे से पहले 4:30 से 5:30 के बीच में आप जो है वॉक करें सड़क के ऊपर। उस समय जो है वाहन बहुत कम चलते हैं, या फिर ऐसा रोड चुने जहाँ पे जो है गाड़ियाँ बहुत कम चलती है, यानी ट्रैफिक बहुत कम होती है। इस तरह से जो है आप वॉक करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि वॉक हमें कहाँ करना चाहिए।
रोड पे वॉक करना चाहिए या फिर जहाँ हरियाली हो वहाँ वॉक करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को के साथ साझा करें, क्योंकि मैं जो है प्रतिदिन आपके लिए मेहनत करके इसी तरह से प्राकृतिक और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए वीडियो बनाता हूं। इससे जो है आपको आपके परिवार के साथ पूरा फायदा मिल सकता है। एक बार पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।